नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। हरियाणा की बड़ी और खास खबरें बताने से पहले नजर डालते हैं देश की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली में H3N2 वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। यूपी संबल कोल्ड स्टोरेज हादसे में अब तक 10 लोगों की हुई मौत, 11 रेस्क्यू किए गए। आलू से भरे कोल्ड स्टोरेज की छत अचानक गिरने से हुआ हादसा। दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण से पहले आप विधायकों ने की नारेबाजी। भारत में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 109 दिनों के बाद एक्टिव केस 5000 के पार। पीएम आवास योजना से जुड़े केस में ईडी की महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 4 जगहों पर हुई छापेमारी। तो ये थी देश की कुछ खास खबरें। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों की। हरियाणा में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट मिला। रेलवे पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों पर प्रताड़ना के लगाए आरोप। बता दें कि हरियाणा के हिसार में रेलवे से सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर रघुवीर ने सरस्वत पंघाल के बीच रेल के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया। घटना करीब सुबह 8 बजे की है। दरअसल रघुवीर 1 महीना पहले ही रेलवे के रिटायर हुए थे, जो बिचपड़ी गांव के रहने वाले थे। रघुवीर के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें कि रेलवे के उच्च अधिकारी, पुलिस अधिकारी सहित SHO रीडर सहित कई कर्मचारियों पर प्रताड़ित करने व झूठी रिपोर्ट्स तैयार करने और जांच बिठाने के आरोप लगे हैं। पलवल शहरी क्षेत्र एकमात्र स्टेडियम नेताजी सुभाष चंद्र बोस बदहाली के आंसू बहाता दिखाई दे रहा है। हालात यह हैं कि स्टेडियम में बनाया गया पार्क, घूमने का ट्रैक एवं सफाई व्यवस्था इस कदर बिगड़ चुकी है कि यहां आने वाले लोग प्रशासन और सरकार को कोसते हुए नजर आते हैं। देखिए पलवल से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान की एक खास रिपोर्ट। दूसरा पॉइंट है जो जिम की मशीन लगाई है, ये सारी जो है टूट फूट हो गई, इनमें ये रिपेयर मांग रही है। तीसरा पॉइंट है जो हमारे स्वर्गीय सैनिकों का जो बनाया हुआ है, इसकी जो ग्रिल विल के पूरे ये कबाड़े वाले जो भी ले गए, ये रिपेयर होनी चाहिए। तीसरा ये इधर ये जो बनाया हुआ है जो इंडोर स्टेडियम, इसका उद्घाटन होना था और ये भी ऐसे पड़ा हुआ है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अब जल्दी ही सर पे चुनाव आ रहे हैं। इस सरकार को, बिल्कुल निकम्मी सरकार को नीचे कर देना है, डाउन, बिल्कुल धराशायी कर देना है, क्योंकि ऐसे बंदे हमें नहीं चाहिए। इसमें चुनावों को क्या लेना देना? चुनावों से क्या लेना देना? ये राजनीति के समय तो अपना वोट बटोरने के लिए तो यहाँ वाहवाही लेते हैं, आते हैं, हम ये करा देंगे, ये करा देंगे, उसके पश्चात टाइफिस। प्रशासन का कहना हमने तो बहुत कुछ दिया है। कुछ भी नहीं दिया जी। देने का क्या लाभ हुआ? जब उसका कोई रख रखाव ही नहीं है, उसको देखना ही नहीं है, तो क्या फायदा उसका? मतलब सीधी सीधी सरकार को धमकी है कि चुनाव में देख लिया जाएगा। पक्का देखा जाएगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। भ्रमण करते हैं यहाँ सुबह सुबह, बुजुर्ग लोग भी काफ़ी घूमते हैं और देखो ये इस तरह से क्षतिग्रस्त हुई पड़ी हैं। ये स्पीड भी बैठने के लिए, तो यहाँ पर सुबह सुबह बैठते भी हैं, आपस में मनोरंजन भी करते हैं, उनका समय पास होता है। तो प्रशासन का इस ओर ध्यान हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, जो है ना, काफ़ी लोगों को लाभ होगा। अस्पताल में पथरी का इलाज कराने आई महिला की ऑपरेशन के बाद हुई मौत। मामला फरीदाबाद के पवन हॉस्पिटल का है, जहां महिला की मौत के बाद उसके परिजन अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक ऑपरेशन के बाद महिला को हार्ट अटैक हुआ, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले में पीड़ित परिवार की शिकायत का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि इस अस्पताल में पहले भी इस तरह के कई आरोप लगते रहते हैं। देखिए हमारे संवाददाता प्रेम खान की एक खास रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, क्या शुभ नाम, क्या डिजिग्नेशन आपकी? मैं डॉक्टर अवकाश हूँ, यहाँ पे इंटेंसिविस्ट हूँ। डॉक्टर साहब, आरोप लग रहे हैं महिला पथरी का इलाज करवाने आई थी और उसकी मौत हुई है। आरोप लग रहे हैं पवन हॉस्पिटल पे भी लग रहे हैं, आप पर भी लग रहे हैं, क्या था पूरा मामला? मामला ये था कि इसको पथरी की परेशानी थी और ये ऑपरेशन के लिए आई थी। 28 साल की फीमेल थी। इसकी ऑपरेशन हुई, ऑपरेशन के बाद आई है हमारे पास ICU में। प्री ऑपरेटिव तो रिपोर्ट्स वगैरह उसके ठीक थे। पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के करीब आधा घंटे बाद उसको एकदम से उसकी सांसें कम हो गई, उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई, उसकी फेफड़ों में पानी जम गई, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हुई। इसके चलते हमने इसको वेंटिलेटर पे लिया। इसको जो बीमारी है वो पोस्ट ऑपरेटिव MI बोलते हैं। ऑपरेशन के बाद कुछ लोगों को एकदम से मायोकार्डियल हार्ट अटैक हो जाता है और हार्ट काम करना बंद कर देता है। इस लड़की को वही प्रॉब्लम हुई, इस वजह से हम इसको बचा नहीं पाए।
परिजन आरोप लगा रहे हैं कि इलाज में लापरवाही हुई है। नहीं, इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई। पथरी का ऑपरेशन हुआ था, पथरी के ऑपरेशन के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। कितनी उम्र थी सर? उम्र 28 साल। 28 साल। तो अब क्या किस तरह से कार्रवाई होगी, क्या कुछ? भाई अभी कोई न कोई शिकायत देंगे, शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हैं। अच्छा, ये जी ऑपरेशन गलत किया इन्होंने। कौन सा हॉस्पिटल है? पवन हॉस्पिटल है जी। किस चीज़ का ऑपरेशन करवाया? पित्त की थैली का करवाया जी। किसका करवाया था? ये घरवाली का करवाया जी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? उसमें क्या, उसकी मृत्यु होगी। लोग कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम और कहीं ले जाओ। बताया नहीं था कि एक्सपायर हो चुकी है? हाँ, नहीं बताया, हमारा नहीं बताया कि दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ, पैसे मैं दूंगा। चाहे 60 लगो चाहे लाख रुपए लगो, देंगे पैसे, जैसे पैसे मांग रहे हो। आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, ऐसा होना नहीं। हम ये चाहते हैं हमारी कार्रवाई करो। हरियाणा के फरीदाबाद में बल्लभगढ़ स्थित सरसों खरीद को लेकर बल्लभगढ़ अनाज मंडी के सचिव इंद्रपाल से बात करने पर उन्होंने बताया कि अभी सरसों की फसल में नमी है, जिसके कारण मंडियों में किसान अपनी फसलों को लेकर नहीं जा रहे हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद भी किसान अभी फसल लेकर मंडियों में नहीं आ रहे हैं। मेरी फसल मेरा ब्यूरो की साइट पर अभी तक 500 से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया है। सरकार की तरफ से सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है, पर मंडियों में किसान अभी नहीं आ रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता प्रेम खान ने बात की। देखिए एक रिपोर्ट। मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है, मैं सचिव मार्केट इंद्रपाल जी, क्या दिक्कतें आ रही है जो किसान आ रहे हैं अपनी फसल लेकर? देखिए, अभी तो फिलहाल तो जो 1-2 किसान आए हैं जो रजिस्टर्ड किसान है, उनकी जो फसल है वो भी थोड़ी नमी की मात्रा अधिक है, और जो सरकार के निर्धारित मापदंड है नमी के वो 8 के करीब है, और उनकी जो नमी की मात्रा आ रही है वो 20-22 आ रही है। तो अभी तो किसानों के जो और प्राइवेट किसान ज़्यादा आ रहे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है। तब तक कितने किसानों जो रजिस्ट्रेशन करा रखा है? 537 के किसान हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरी ब्यौरा पे करा है। तो जो नमी बताई जा रही है इन फसलों में, और कब तक रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे और कब तक खुल जाएंगे? देखिए, नमी तो ऐसा है कि 2-3 दिन से मौसम भी खराब है, रुक रुक के बारिश भी हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, तो नमी तो इस वक्त फसल में आ ही रही है। और लगभग जो अभी हमने भी अपने मॉइस्चर मीटर से चेक करा वो 22, 23, 24, 40 के आसपास तक आई है। तो जैसे ही मौसम ठीक होगा, नमी की मात्रा कम होगी और उनकी भी खरीद होगी। तो कब तक डेट दी हुई है आप लोगों ने किसानों को? नहीं, कोई डेट नहीं है, खरीद तो चालू है। अगर उनकी फसल ठीक है तो खरीदेंगे। कॉर्पोरेट वाले आए थे, अभी उन्होंने राउंड लगाया, लेकिन जो रजिस्टर्ड किसान है उन्हीं की खरीद होगी सरकार। तो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड किसान हैं उन्हीं की खरीद होगी। जो हाइब्रिड वाले आए हैं अपनी फसल लाए किसान और यहाँ पर बेच दें, पर 2-3 दिन जो मौसम की मार है कहीं ना कहीं किसानों को झेलनी होगी। बल्लभगढ़ से बेच हो जाने के लिए प्रेम खान। तो ये थी देश की और हरियाणा की कुछ खास खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।